5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी अर्थात इसकी फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की लंबाई पर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू होगी -20, f की वैल्यू होगी +40, क्योंकि f की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है उत्तल लेंस के लिए, u की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है। और हमको क्या पता करना है, हमको प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v की वैल्यू पता करनी है। वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रतिबिंब की लंबाई हमको पता करना है और उसकी प्रकृति भी बताना है। तो सबसे पहला काम हम पता कर देंगे 1/v। तो हमारे पास फार्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। हमको पता करना है 1/v को, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f और ये -1/u इधर आकर के 1/+u हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी दी हुई है +40, तो ये हो गया +40 प्लस 1/u की वैल्यू कितना दिया है -20, तो यहाँ लिख दिया -20 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/40 और ये प्लस और ये माइनस मिलकर के -1/20। एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा एलसीएम। नीचे वाले से भाग देंगे 40 से कम 40 एक बार में गया, ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 हो गया माइनस। नीचे वाले से भाग देंगे 20 दूनी 40, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया -1/40। किसके बराबर है 1/v बराबर। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू माइनस में आई है अर्थात प्रतिबिंब लेंस के बायां तरफ, वस्तु भी बायां तरफ रखा गया है और प्रतिबिंब भी लेंस के बायां तरफ ही प्राप्त होगा। अब कहता है O की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है m बराबर v/u लेंस के केस में। तो m बराबर क्या हो जाएगा v/u। तो v की वैल्यू कितना दिया हुआ है -40 आया हुआ है, u की वैल्यू कितना है -20, तो ये हो जाएगा माइनस से और ये m की जगह पर हम रखेंगे I/O। तो I हो गया, O की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 20 से 40 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इस 5 को इधर ला देंगे तो ये गुणे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु की लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर किस में आई है प्लस में। अर्थात जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो m और I दोनों क्या होते हैं धनात्मक होते हैं और जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो m और I दोनों ऋणात्मक होते हैं। अर्थात यह प्लस में आया है, इसका अर्थ हो गया कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है।